देखो, मोदी जी के सारे मंत्रालय अच्छे चल रहे हैं, लेकिन क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को किसी की बुरी नज़र लग गई है? सारे मिनिस्ट्री अच्छी चल रही है उनकी। तो ये अर्जुन मुंडा वाली, पहले नरेंद्र सिंह तो उनको ये मिनिस्ट्री को एक्टिव करना चाहिए। कहाँ पर बैकफुट जा रहे हैं? MS स्वामीनाथन उनकी टीम, जो रिपोर्ट है उनकी टीम है, तो उनको भी जो किसानों की हित और हक की मांग है, और अगर ये जायज़ मांग है तो पूरी करनी चाहिए, लेकिन उनको कोई पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है और मोदी जी पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो मोदी जी न रुके थे न झुके थे। मोदी जी वहाँ ही रुकते हैं, वहाँ ही झुकते हैं जहाँ उनको ठीक लगता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कोई राजकीय रोटी और आर्थिक रोटी सेकने की बात कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दिक्कत क्या आ रही है? क्यों बड़ी बड़ी कीलेट होगी रास्ते में? क्यों बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए? किसान ही तो है, कोई आतंकवादी थोड़ा ना जो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। आंसू गैस के गोले तक छोड़ रहे हो, रबड़ की गोलियां चलवा रहे हो उनके ऊपर। आ जाने दो ना, मांगे हैं, किसान है देश के, है क्या उनका? सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहला वाक्य है महिला, किसान, गरीब, युवा। इस देश में 2014 में कांग्रेस की सरकार सत्ता से विहीन हुई और किसानों का बजट कितना था पत्रकार महोदय, मालूम है आपको? 25,000 करोड़। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 1.25 लाख करोड़ रुपए का किसानों का बजट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि जब देश में चुनाव आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या ये एक एजेंडा बना के रखते हैं क्या कि जैसे ही चुनाव आएगा तो मोदी को ऐसे नहीं हरा पाएंगे तो हम बेचारे भोले भोले किसानों का सहारा लें? किसान कभी सेना पे पत्थर नहीं मारेगा, किसान कभी सेना के बनाए हुए बैरिकेडिंग को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि आज देश में सेना में जाने वाले 75% बेटे किसान के हैं। और किसान को सहारा बनाकर तुमने जिस तरीके से देश में उन्माद का माहौल बना लिया है ना, 2014 में यही 2024 में यही जनता जैसे 2022 में आपका हाल किया ना, वैसे ही 2024 में आप तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन अब MSP पे गारंटी भी दे दो ना। सरकार क्यों नहीं दे देती? पत्रकार महोदय, 2008 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, मनमोहन सिंह का खुला बयान था, पेड़ पे पैसे नहीं लगते। मनमोहन सिंह ने कहा था अगर हम सब पे MSP देने लगेंगे तो कहां से पैसे आएंगे? तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उसी कांग्रेस सरकार के स्वामीनाथन की रिपोर्ट को नकारने के बाद आज आप लोग ये राजनीतिक रेवटियां क्यों सेक रहे हो? आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का किसान पूरी तरीके से सुरक्षित है। देश के किसान को 2,80,000 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि मिल रहा है। देश के किसान को 7,000 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चर में जो आइटम्स लगते हैं उनके लिए सब्सिडी दी जा रही है। देश के किसान को किसान सम्मान निधि और किसान फसल बीमा निधि दी जा रही है। आज देश का 80% जो किसान है, जो ग्रामीण की आप पत्रकार महोदय, इनको ये नहीं समझ में आता है। आप देश के गांवों में जाइए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हर घर से नल से जल की योजना को देखिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस योजना से किसान परिवार ही जुड़ा है। ये परिवारवादी लोग जो आज देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने समस्त किसान भाइयों से, जो उसमें वास्तविक किसान हैं, तथाकथित किसान नहीं, जो वास्तविक किसान हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये जो विपक्ष है आपको जो MSP दिलवाने का झांसा कर रहा है, अगर ये तो संभव है नहीं, अगर इनकी सरकार कल अगर सत्ता में आ जाएगी तो यही आपको दूध में मक्खी, जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, वैसे ही फेंकेंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये MSP सब फसलों पर देने का मतलब है सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए का घाटा। क्या आप किसान भाई बहन चाहते हैं कि इस देश को जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत की ओर ले जाने का सपना दिया, ये टूट जाए? आप जायज मांगेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आपको कहीं अकेला नहीं होने देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि इन
राजनीतिक जो रोटियां सेक रहे हैं, इनके कहने पर मत आइए। देश को, जो देश आज प्रगति की ओर तेजी से जा रहा है, उसको आप पूरी तरीके से उसमें आदरणीय इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, 400 पार इस बार। किसान बॉर्डर पर बैठकर आप 400 पार का नारा लगा रहे हो। किसका? किसान बॉर्डर पर बैठकर किसान थोड़ा वो बेईमान है जो बैठे हैं, किसान नहीं है। किसान जो है वो देश का अन्नदाता है। ये सारे ठग हैं, इनकी फंडिंग होती है, बैठने के लिए इनको पैसा मिलता है। जितना खर्चा उठाती है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी उठाती है मोदी को फ्लॉप करने के लिए। मोदी के पीछे पड़ी है। इन दिनों भी क्यों आए ये? पहले भी तो आ सकते थे, इलेक्शन का टाइम है ना। ये सब इनको फंडिंग हो रही है सारे। ये पैसा से इनको हर रोज पैसा मिलता है कि जितने दिन बैठोगे उतने पैसे इनके परिवारों को मिलेगा, खाना पीना रहना सब इनका। बार इनकी दारू चली है खूब दबा के, काजू बादाम दारू खूब चली इनकी। किसान काजू बादाम नहीं खा सकता क्या? तो भाई साहब फ्री में मिलेगा तो खाएंगे, वो तो ऐसे अपने पैसे नहीं खाएंगे। किसान काजू बादाम खा ले, रेंज रोवर से आ जाए तो कोई परेशानी है? रेंज रोवर कैसे ले लेगा किसान? वो खेत में आलू बोने वाला वो सारा रेंज रोवर लेके आएगा। पूरे देश का पेट पाल सकता है, वो रेंज रोवर नहीं ले सकता। ये वो नहीं है ना, सारे खालिस्तानी है। ये है ही नहीं किसान, नकली किसान है सारे। क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान होते हैं, बंगाल के किसान नहीं है? एक बात बताओ, बंगाल में यूरिया पे सब्सिडी नहीं मिलता है, ना ट्रैक्टर पे मिलता है सही से, और वहाँ का किसान का हाल देखो, दयनीय स्थिति है। जो खुदकुशी लगा रहे हैं आजकल, जाके देखो बंगाल में। गया था ना राकेश टिकैत बंगाल, कुछ करके आया बंगाल किसानों के लिए? कितना बुरा हाल है वहाँ का, कभी जाता है? सिर्फ क्या किसान ये हरियाणा और पंजाब से पेट पाल रहा है? बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चावलों का, तो वहाँ पर की बात कौन रखेगा? बस यही बात है, टिकट तक पहुँचा है। किसानों का है ही नहीं यार, कुल मिला के ये मुद्दा ही गलत है। इनका मुद्दा कुछ और है। इनका मुद्दा है देश में आंदोलन करना, लोगों को भड़काना, और रास्ता है नहीं। मुद्दा ये है पत्रकार महोदय, ये जान रहे हैं कि रास्ता कोई बचा नहीं, तो ये देश को खुशहाल भी नहीं रहने देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें किसान नहीं हैं किसान, और उनको बरगला के ये लोग उनसे आंदोलन करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस पर पत्थर मारने वाले किसान नहीं हो सकते पत्रकार महोदय। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, पुलिस गोलियां चला रहे, पुलिस ने भी तो गोलियां चलाई ना उनके ऊपर। बेईमानियों पे चला रहे हैं, किसानों पे नहीं चला रहे। जो विपक्ष के लोग उसमें बैठे हुए हैं उन पे गोलियां चल रही हैं, किसानों पे नहीं चल रही। ये जो आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपके हमारे डंडे भी मारेंगे, हम क्यों सफर करेंगे? ये किसान नहीं है, ये बेईमान लोगों पे गोलियां चल रही हैं। मोदी जी जो हमारे हैं ना, बड़ा सोच समझ के स्टेप लेते हैं। ऐसे नहीं बोला गया इस बार मोदी 400 पार।